हेलो बच्चों, आज हम सर्कल चैप्टर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इस क्वेश्चन को इस डायग्राम में आप समझिए, ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। अब आपको एक चीज शायद समझ में नहीं आ रही होगी या कंफ्यूजन होगा कि ये सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब है। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब हुआ कि ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को चारों ही साइड में टच करता है, या इसको आप और दूसरे शब्दों में कहें कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इस सर्कल को डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सर्कमस्क्राइब है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। और अब हमें ये प्रूव करना है कि ये AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? तो अभी इससे पिछला वीडियो जो मैंने किया था उसमें मैंने आपको बताया था थ्योरम 10.2 इसी चैप्टर का, और वो थ्योरम हमें क्या कहता है? दैट थ्योरम सेज के टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यानी किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट यदि ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल के ऊपर, तो उन दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बिल्कुल समान होगी। उसी थ्योरम के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझें, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट, और साथ ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से बेनिफिटेड हो सकें और वो इसका लाभ उठा सकें। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? आपको पता है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में आपको लिखना है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब a circle with center O। अब प्रूव क्या करना है? तो वो हम लिखेंगे यहां पे टू प्रूव में। क्या प्रूव करना है? बहुत सिंपल, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है इसमें, सो सीधा हम इसका सॉल्यूशन यानी प्रूफ हम लिखेंगे। अब देखिए, अगर आप यहां पे देखें तो AP और AS ये दोनों टेंजेंट्स हैं। आप ध्यान से देखिए, AP और AS ये दोनों टेंजेंट हैं जो कि एक्सटीरियर पॉइंट A से इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। सो डेफिनेटली AP मस्ट बी इक्वल टू AS, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट। तो यहां पे हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, टेंजेंट्स drawn from the same exterior point are equal। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आप देखिए BP इज इक्वल टू BQ, ये भी सेम रीजन होगा। BP इज इक्वल टू BQ, ये हो गया सेकंड। अब हम लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ। CR इज इक्वल टू CQ, लेट इट बी थर्ड। आफ्टर दैट DR इज इक्वल टू DS, ये हो गया फोर्थ। अब इन सबको ऐड कीजिए, एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो आप जानते हैं कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है और राइट साइड को राइट साइड में। सो इट विल बी AP, दिस इज AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू, अब आप राइट साइड के सबको प्लस कीजिए, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब आप अगर ध्यान से देखें तो AP प्लस BP, AP प्लस BP विल मेक AB।
सो इन दोनों के बदले आप ए बी लिखेंगे। सिमिलरली सी आर प्लस डी आर, अब देखिए सी आर प्लस डी आर ये क्या बन जाएगा, सी डी, तो यहां पे हम लिखेंगे सी डी, इन दोनों के बदले सी डी आ गया। अब यहां पे आप देखिए ए एस प्लस डी एस ये क्या बनेगा, ये देखो ए एस प्लस डी एस ये क्या बन जाएगा, ए डी। सो वी विल राइट हियर ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, आप देखिए इधर बी क्यू प्लस सी क्यू ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी सी, तो हम यहां लिखेंगे बी सी। एंड you can see this is what we had to prove, AB plus CD is equal to AD plus BC, और यही हमने यहाँ अभी तक फाइंड किया है, AB plus CD is equal to AD plus BC, तो that means we have already proved this question। अब इस क्वेश्चन में बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपने देखा है मुश्किल से ये 2 मार्क्स में यूजुअली आता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दूसरा भी रीजन है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके बेस, इसी थ्योरम पे बेस और इससे मिलता जुलता बहुत सारे क्वेश्चन, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन मैं आपको वीडियो उसका भी बनाऊंगा, एनसीईआरटी में भी वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ऐसे किसी क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है और उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल रॉम्बस होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूंगा आपको वीडियो, और आप ज़रूर, इसलिए मैंने कहा था कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखें समझें। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो कीप वॉचिंग मैथ्स अंकल।